स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में ऑल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। अब हम बात करेंगे फूड ग्रुप की। फूड ग्रुप क्या है? हमने न्यूट्रिएंट के बेसिस के ऊपर इसको क्या किया है, पार्ट में डिवाइड किया है फूड को 3 पार्ट में। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। फर्स्ट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। हमें नाम से ही पता लग रहा है एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने ये पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। Food that provide us energy are called energy giving food. These foods are rich in carbohydrate and fat. ये फूड हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में से। लाइक सीरियल्स मीन्स wheat, rice, corn and millet. Wheat means कनक, rice means चावल, corn means मक्की, मिलेट मीन्स बाजरा। बटर, घी एंड नट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। आगे आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम था कि हमारी बॉडी को बिल्ड करना। फूड्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड हमें ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। दीज फूड आर रिच इन प्रोटीन, जिसमें रिच मीन्स प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है भोजन में। मिल्क, पनीर, बीन्स, पल्सेस, फिश एंड मीट आर एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा डाली जाती है, उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड, फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जो फूड हमें डिसीज से बचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। हमने पढ़ा था विटामिन्स। विटामिन्स क्या थे, हमें डिसीज से बचाते थे, उसको हम और मिनरल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, जो हमें बीमारियों से बचाते थे। दीज फूड आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट, वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स। अभी हम बात करेंगे फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है, ये हमारे लिए एक हेल्दी डाइट है, हमें भोजन किस प्रकार से लेना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट वी ईट, हम ये रिकमेंड हमें सुझाव देता है हमें भोजन कैसे खाना चाहिए। अ लार्ज पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, हमें लार्ज अमाउंट में क्या लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर मिनरल्स एंड वाटर, विटामिन्स, हमें फिर इसके बाद क्या खाने चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें डिसीज से बचाते हैं। सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फिर हमें प्रोटीन लेने चाहिए जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। फैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, हमें सबसे कम अमाउंट में क्या चाहिए, फैट। फैट की वजह क्या है कम लेने की, जिससे मोटापा कम आए हमें। नाउ हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या है, जो हम फूड डेली खाते हैं, हमारी बॉडी को जिस फूड की नीड है डेली खाने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में, हम न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। द फूड दैट वी ईट डेली इज कॉल्ड अवर डाइट। डाइट का मीनिंग क्या है, जो हम फूड डेली ले रहे हैं। कैन यू स्टे हेल्दी इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड और टाइप ऑफ फूड डे आफ्टर डे, क्या आप हेल्दी कह सकते हो ये फूड हमारे लिए हेल्दी है, कभी आप कोई प्रकार का फूड ले रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। येस और नो, फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ आवर बॉडी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। हमारी बॉडी के लिए और बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट, ठीक अमाउंट में लेने चाहिए, जैसे फूड पिरामिड में बताया गया है। अब हम बात करते हैं, अ डाइट दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जो हमें डेली एक प्रॉपर वर्क करने के लिए डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। टू ईट अ बैलेंस डाइट वी नीड टू कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। हम अलग अलग भोजन लेते हैं एक डिफरेंट अमाउंट में,
इन राइट अमाउंट में, वो क्या है हमारी बैलेंस डाइट। वी शुड ईट नेचुरल फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हमें हमेशा वही फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज पिज़्ज़ा बर्गर, हमें पिज़्ज़ा और बर्गर से दूर ही रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं फूड की। ये भी दो तरह के, रॉ फूड एंड कुक्ड फूड। रॉ मीन्स कच्चा, कुक्ड मीन्स पका हुआ। रॉ फूड जिसको हम विदाउट कुकिंग खाते हैं उसको बोलते हैं रॉ फूड। जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल में टोमेटो, ककम्बर, कैरेट एंड अनियन। सम वेजिटेबल एंड सीरियल कांट बी ईटन रॉ। जब कई ऐसी वेजिटेबल होती हैं जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, जिनको हमें पकाना पड़ता है, जैसे पोटैटो, सीरियल्स सच एज राइस। वाई डू वी नीड टू कुक फूड, हमें भोजन पकाने की क्या ज़रूरत होती है। जब हम उसे पकाते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है और खाने में ईजी हो जाता है और ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। वो टेस्टी और एडिबल हो जाता है और उसके हार्मफुल जर्म भी किल हो जाते हैं। टिप्स फॉर कुकिंग हेल्दी फूड। हेल्दी फूड की क्या क्या टिप्स हैं? देखो, हमें हमेशा वेजिटेबल को कट करने से पहले वॉश करना चाहिए। फूड शुड बी कुकड इन जस्ट इनफ वाटर टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स, हमें उतना ही वाटर लेना चाहिए जितनी अमाउंट में हमारा भोजन पके। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेते हो तो उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। डू नॉट ओवर कुक फूड एज इट मे डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, हमें भोजन को ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो ओवर कुक होने की बजाय वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है? भोजन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, फूड आपका काफ़ी समय तक बाहर पड़ा रहता है तो वो ख़राब होने लगता है। स्पॉइल मीन्स ख़राब होना। क्या होता है, उसकी वो मॉइस्चर कंटेन करता है। मॉइस्चर क्या क्या है? नमी, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। वार्मथ कोज जर्म टू ग्रो ऑन फूड, जैसे हमारे फूड के ऊपर छोटे छोटे जर्म्स ग्रो होने लग जाते हैं। अगर आपका फूड बिना ढके पड़ा रहता है तो वहाँ पे आके क्या लगती हैं? फ्लाइज, तो जिसके कारण हमारा फूड क्या है? डिके होने लग जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टे लाइव, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, बचाना चाहिए। उस दिस मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। भोजन खराब होने से जिस मेथड से बचाया जाता है उसे कहते हैं प्रिजर्वेशन। हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड है। रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, ड्राइंग, साल्टिंग एंड पिकलिंग, शुगरिंग। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेट में भी रख सकते हैं जैसे वो ख़राब ना हो। वी रेफ्रिजरेट फूड आइटम, आप रखते हो मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल टू कीप देम फ्रेश। सम आइटम आर प्रॉपरली पैक्ड एंड फ्रोजन टू प्रिजर्व देम फॉर मच लॉन्गर टाइम। जैसे कई ऐसी आइटम्स हैं जिन्हें हम पैकेट में बंद करके फ्रीज़र में रखते हैं जो हमें लॉन्ग पीरियड तक ज़रूरत होती है। जैसे आपने सुना तो है वेजिटेबल मटर, जो हमें गर्मियों के सीज़न में नहीं मिलते, उनको क्या करते हैं हम निकाल कर अपने फ्रोजन में रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ड्राइंग क्या है? जो हमारे फूड के ऊपर मॉइस्चर लग जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं ड्राइंग मेथड। फूड आइटम आर ड्राइड बाय रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम देम, वहाँ से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, गॉर्ड, मेथी लीव्स आर ड्राइड टू प्रिजर्व एंड यूज देम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिल्क इज़ ड्राइड टू फॉर्म अ मिल्क पाउडर, अगर हमें सूखा मिल्क चाहिए तो उसको मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिल्क पाउडर कैन बी यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। साल्टिंग एंड पिकलिंग, हम कई चीज़ों पर नमक लगा कर रख देते हैं जिसके ऊपर वो माइक्रोब्स और मॉइस्चर से वो हम उसको बाहर निकालते हैं।
साल्ट क्या करता है, मॉइस्चर और माइक्रोब से बचाता है। साल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, ये यूजली मीट और फिश के ऊपर यूज़ किया जाता है। पिकलिंग क्या है, इसे ऑफन मीन्स अक्सर हम यूज़ करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए। इस मेथड को हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्लेस इन एन एडिबल लिक्विड, जैसे विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, पिकलिंग। वी कॉमनली यूज पिकल्स, अनियन, गार्लिक, गिंगर, कैरेट एंड रॉ मैंगोज। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट टॉपिक, शुगरिंग, जो लास्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। सम फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेलीज, कई फ्रूट्स को हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, जेलीज की फॉर्म में। सम फ्रूट आर स्टोर बाय फर्स्ट ड्राइंग देम एंड देन स्टोरिंग इन शुगर सिरप, कई फ्रूट ऐसे होते हैं पहले उनको हम स्टोर करते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई मीन सुखाते हैं, आफ्टर देन उनको सिरप की फॉर्म में यूज़ करते हैं, लाइक लिक्विड की फॉर्म में, जैसे आप रियल जूस वगैरह लेते हो। होप सो आपको ये समझ आया होगा और आप इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।